सीरीज में, क्षेत्रमिति की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ। दोस्तों पेशेंस रख के पढ़ाई करिए, आपका जरूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। दोस्तों आपके साथ जो है हम लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और आपके सपोर्ट से जो है कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आइए देखते हैं समचतुर्भुज। दोस्तों समचतुर्भुज नया टॉपिक है, एक नए तरीके से सीखेंगे। देखिए सारे क्षेत्रमिति के जितने भी आप शेप्स आते हैं सभी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप केवल लगे रहिए। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी एक भुजा अगर ए है तो वही ए होगा, परंतु 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 दोस्तों ध्यान रखिए, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या? इसको रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस, और काइट भी कहते हैं, काइट 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 भी कहते हैं, पतंग की जैसा होता है शेप। हाँ, तो रोम्बस क्या होता है, इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक D1 होता है, एक D2 होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी भुजाएं क्या होती है, सभी समान होगी, सभी भुजाएं समान होती हैं। ध्यान रहे कि इसका कोई भी एंगल थीटा, मान लेते हैं अगर थीटा है तो थीटा ऑलवेज डज नॉट इक्वल टू 90, मतलब 90 के बराबर नहीं होता। किसके बराबर नहीं होता? 90 के बराबर नहीं होता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है जो है कि रोम्बस का एरियाज कैसे क्या क्या निकालते हैं। तो जैसा कि हम सभी पढ़ते चले आए हैं, वर्ग पढ़े, आयत पढ़े, आइए देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पहला फार्मूला, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप बोले तो पेरीमीटर पी से लिखते हैं। देखिए इसकी भी भुजाएं, चारों तरफ की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा 4a, भुजा से गुणा कर देंगे, चारों परिमाप आ जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, ये हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में और गड़बड़ी होती ही होती है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल a से लिखते हैं दोस्तों, a बराबर होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें विकर्णों से इसका क्षेत्रफल निकलता है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 D1 इंटू D2। दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों। और क्या हो सकता है, यदि इसका एंगल थीटा दिया है, क्या दोस्तों, एंगल थीटा दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। देखिए अगर इनके थीटा कोण दिए हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब थीटा कोण दिया हो, तो थीटा कोण दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, जो भुजा होगी उसका स्क्वायर करेंगे, इंटू साइन थीटा कर देंगे दोस्तों। बस ये है इसके फार्मूलाज। और देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कभी कभी क्या होता है कि विकर्ण दिए होते हैं, विकर्ण दिए होते हैं, हमें भुजा नहीं पता होता है, तो विकर्ण जब दिए होते हैं तो इसमें एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल किसके द्वारा बनता है, जो है कि विकर्ण द्वारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे D1 ये है, D1 का हाफ ये, और ये D2 का हाफ ये, इसका हाफ, और ये A है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा ये टॉपिक है कि हमेशा ऐसे ही आएगा कि D1 D2 दिया है तो उसका कहेगा एरिया बताइए, तो हमको एरिया बताने के लिए D1 D2 में हो सकता है कोई एक एब्सेंट हो, D1 एब्सेंट हो, D2 एब्सेंट हो, या कहेगा परिमाप बताइए, तो परिमाप निकालने के लिए हमको D1 D2 से हमको भुजा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, भुजा के लिए क्या करते हैं, चौथा फार्मूला हमारा हो जाएगा, जब क्या उत्पन्न हो, D1 D2 उपलब्ध हो, D1 व D2 प्राप्त हो तो भुजा, किसका भुजा, चतुर्भुज का भुजा, तो भुजा A बराबर क्या, A का स्क्वायर बराबर हो जाता है D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे दोस्तों, इसका आधा करना है, जो भी विकर्ण देगा उसके विकर्ण का आधा करके उसका होल स्क्वायर कर लेना है।
ठीक, तो ये 4 फार्मूले यूज होके समचतुर्भुज का क्या होगा, निपटारा होगा दोस्तों। और बहुत ही मजा आने वाला है, हम क्वेश्चन भी कराते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कैसे निपटारा होगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन के जो है करने से पहले आप इस शेप को समझ लीजिए। शेप क्या है, शेप समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है 4 × A होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 × D2। D1 D2 क्या है, विकर्ण है। D1 और D2 क्या है, विकर्ण है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भुजा दो भुजाओं के बीच का थीटा दिया हो, कोण दिया हो, एंगल दिया हो, तो भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। और जब D1 D2 प्राप्त हो तो इसकी भुजा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, A² बराबर D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर करते हैं। मतलब विकर्णों का आधा करके होल स्क्वायर करके योग कर लेते हैं और फिर उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो हमें भुजा प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और इसमें ये भी बातें याद रखना है कि अगर एक समचतुर्भुज है दोस्तों, एक बात और समझिए, अगर एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है और उसके अंदर कोई आकृति बनाया है, एग्जाम में खूब आ रहे हैं क्वेश्चन आजकल, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई आकृति बनाया जा रहा है तो वो आकृति आयत होगी। क्या होगी, आयत होगी। एक समचतुर्भुज है ABC एंड डी, तो उसमें PQ एक आकृति बनाई, PQRS एक आकृति बनाई जा रही है जिसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो उसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, कहेगा कि इसके अंदर एक आकृति बनाई जाती है, वह आकृति कौन सी होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वह आकृति होगी आयत। तो समचतुर्भुज के अंदर बनता है क्या, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है दोस्तों, आधा। ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ भी छूटने नहीं पाएगा समचतुर्भुज में। ये आपका फार्मूला है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपको बहुत बेहद मजा आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन लेके आते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला बता रखे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या, यदि विकर्ण दिए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर होता है 1/2 D1 × D2। दोस्तों A बराबर हो जाएगा 1/2 D1 बोले तो 12 सेंटीमीटर, D2 कितना 16 सेंटीमीटर, 2 छक्के 12, 16 छक्का 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार आया हुआ है दोस्तों, और ये भी आया हुआ है। ऐसा ना सोचे कि कोई, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आने का जो है कि मतलब ये नहीं, हमको आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का जो है कि मतलब है दोस्तों। सीखिए, देखिए कॉन्सेप्ट कह रहा है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 2:3 का अनुपात है। विकर्णों की लंबाई में क्या है, 2:3 का अनुपात है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्णों की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं हल, ध्यान से देखिएगा। माना विकर्णों की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए अनुपात है 2:, तो 2x, अगर हम लंबाई मान लें, D1 बराबर क्या 2x और D2 बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, एरिया बराबर होता है 1/2 D1 × D2, और क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 263 सेंटीमीटर स्क्वायर, 243 सॉरी दोस्तों 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप देखिए तो 243 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2, और यहाँ पे D1 कितना 2x, D2 कितना 3x। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 243, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 243/3। देखिए 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 81 हो गया दोस्तों। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 81, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आ गया विकर्णों की अंतर। तो अंतर देखिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा D2 - D1, तो कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27, यही आएगा अंतर। देखिए
3x माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा x, तो x की वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर दोस्तों। तो ये रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। देखिए हम जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू ए। अब देखिए इसका परिमाप दिया है कितना 104 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 104 बटे 4, 4 से काट देते हैं। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 छके 24, 26 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया भुजा आ गई। अब हमने बताया था दोस्तों कि जब हम जानते हैं कि दूसरा विकर्ण निकालना हो तो एक फार्मूला हमने बताया था कि ए स्क्वायर बराबर होता है क्या d1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 बटे 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ध्यान देखिए इसी फार्मूले का प्रयोग करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए ए का मान है 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, d1 का मान दिया है 20/2 का होल स्क्वायर, 20/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन, देखिए इसका आधा का होल स्क्वायर हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना 625, 676, 676 और ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, यहाँ 100 घटा लेंगे, 100 d2/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ध्यान समझेंगे, यहाँ 600 तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, 576 और 576 का ये हो जाएगा रूट और ये आ जाएगा d2/2, d2/2। 576 का वर्गमूल क्या होता है 24, 24 बराबर हो जाएगा d2/2। अब देखिए d2 कितना आ जाएगा दोस्तों, d2 आ जाएगा 2 का गुणा होगा तो d2 बराबर आ जाएगा आपका 24 दूना 48। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है ऐसे क्वेश्चनों को करके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई में 5 का अंतर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 250 है तो विकर्णों की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए मान लेते हैं d1 हमारा क्या है, d1 x है। देखिए एग्जाम में लिखने का समय नहीं होता है दोस्तों, इसलिए शॉर्टकट में सॉल्व करने की सीखिए दोस्तों। d1 मान लिया x है तो d2 क्या हो जाएगा क्या x + 5, तब दोनों का अंतर करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंतर करेंगे 5 आ जाएगा। कह रहा है इनका क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। दोस्तों देखिए ये 250 है, 250 = 1/2, d1 कितना है x, d2 कितना है x प्लस कितना 5। दोस्तों ये गुणा हो जाएगा 250 × 500, 500 बराबर x² + 5x। इसको इधर उठा के लाएंगे दोस्तों तो x² + 5x माइनस का 500 = 0। ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया। गुणा करने पे कितना आए 500 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए 5 आए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, या यहीं पे कर सकते थे दोस्तों, 500 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 500 और जोड़ने घटाने पे 5 का अंतर आए। ठीक है, तो कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। क्या होगा 500 का 100 गुणे, पहले तो 100 गुणे देखिए फैक्टर करना सीखिए, 100 गुणे 5 हो जाएगा 5 और 25 चौका 100 होता है, 4 पंजे 20। ये देखिए हो गया ना 25 गुणे 20, तो ये 5 का अंतर। दोस्तों यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था आपका। देखिए कैसे 20 गुणे 25 आ गया तो x², देखिए x² + 25x माइनस 20x माइनस का 500 बराबर 0। यहाँ x कॉमन, x + 25 दोस्तों, यहाँ पे कितना 20 कॉमन, तो यहाँ पे x + 25। दोस्तों ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे x - 20 और ये x + 25। तो दोस्तों हम उस मान को लेते हैं क्योंकि लंबाई हमेशा दूरी होती है, दूरी हमेशा प्लस का होता है, तो x - 20 बराबर ले लेंगे कितना, x बराबर 20 ले लेंगे 0 के, तो x बराबर आ जाएगा 20 और x + 5 बराबर हो जाएगा 20 + 5 25। अब इन्हीं का अनुपात हमें करना है, तो अनुपात कर लेते हैं। 20/25 कितना हो जाएगा
4 पंजे 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 4 अनुपात 5 आंसर आ गया दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिएगा एग्जाम में आपको हूबहू मिलेंगे। आप शैली देखिए, सॉल्व करने की शैली आपको, ये जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो मिनिमम सेकेंड में आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसके एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। देखिए दोस्तों, समचतुर्भुज किस प्रकार का होता है हमने बनाया था। कह रहा है इसके भुजा की लंबाई कितना 13 सेंटीमीटर दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का आधा यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बस यहीं से इसका विकर्ण, दूसरा विकर्ण निकल जाएगा दोस्तों। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a का स्क्वायर बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो a दिया है, a कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर दोस्तों, 13 का स्क्वायर। d1 दिया है 10, पूरा 10 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ d2/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। 159, 10 का आधा 25, यहाँ 25 घटा देंगे, यहाँ d2/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर दोस्तों। ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 144, 144 और यहाँ d2/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ध्यान समझिए, आगे क्या आएगा, आगे d2/2 आ जाएगा आपका √ 144, 144 का वर्गमूल, तो d2 बराबर हो जाएगा 12 × 2 यानी 24 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण आएगा। दोस्तों कितना लाजवाब क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक समचतुर्भुज की लंबाई 61 सेंटीमीटर है। लंबाई कितना है 61 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर हो तो विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। अब विकर्णों की लंबाई, अब हम क्षेत्रफल पता है, विकर्णों की लंबाई नहीं पता है दोस्तों। अब हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि अगर भुज क्षेत्रफल दिया है और भुजा दिया है 61 सेंटीमीटर, तो विकर्ण कैसे निकलेगा। सोचिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये दिया है भुजा 61 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल, पहले फार्मूला जानते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a बराबर होता है 1/2 d1 × d2, ठीक है। और d1 इंटू भुजाओं का योगफल पूछा है, इसका विकर्णों का योगफल। और हम ये भी जानते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, कि a स्क्वायर, ये क्या है भुजा का स्क्वायर, टू d1/d2 का होल स्क्वायर और प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ d1 और d2 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। और d2 और d2 का मल्टीप्लिकेशन कब प्राप्त होगा, जब d1 d2 हमें प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ तो 61 रख देंगे, लेकिन यहाँ एरिया 320 देख लेंगे, लेकिन d1 और d2 का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला है दोस्तों, और उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका ये 1320 हो जाएगा, 1320 1/2 और गुणे कितना d1 × d2। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। 1320 गुना 2640, 2640 d1 एंड, या हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, इसको 2d1 d2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए, ध्यान समझिए। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम आने वाला है। योगफल कैसे आएगा देखिए, इसको हम क्या बनाएंगे 2d1 d2 बनाएंगे, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा। हाँ, तो 1320 × 4 और यहाँ 4/2 d1 × d2। अब देखिए 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, और यहाँ 4 0 0 4 में यहाँ 4 4 12, 4 क्या 4 5, 5280। तो 2d1 d2 बराबर 2d1 d2 बराबर आ जाएगा कितना 5280। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे d1/d2 का होल स्क्वायर, यहाँ d2/d2 का होल स्क्वायर, प्लस अगर हम यहाँ 2d1 क्या कर लेंगे 4, देखिए यहाँ a × b होता है, तो यहाँ d1 × d2, हमको केवल d1 × d2 चाहिए दोस्तों। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा
टाइम टेकन होगा दोस्तों। अब देखिए D1 D2 के यहाँ से मान निकाल लेते हैं। D1 एंड D2 क्या आ जाएगा, 2640 आ जाएगा। बस यही यहाँ कॉन्सेप्ट लगने वाला है दोस्तों। हम दोनों साइड क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस D1 इंटू D2 यहाँ जोड़ लेंगे और इस साइड भी जोड़ लेंगे। D1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस D1 इंटू D2। देखिए 2AB होता है, 2AB होने की वजह से 2 कट जाएगा, AB 2 2 जा 4 डायरेक्ट, और यहाँ 1/2 ही कर लेते हैं, यहाँ भी 1/2 कर लेते हैं, इसको 1/2 की ही वैल्यू रखते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है। अब 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 0 6 36 6 12, ये हो जाएगा कितना 3721 और प्लस का कितना 1320 इक्वल टू D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आने वाला है दोस्तों। देखिए अब 1320 जोड़ देंगे उसमें, तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना, एक आ गया, 2 2 4 हो गया, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और ये हो गया 3 1 4 5, 50 41 कितना, फिर से जोड़ देते हैं, 1 आ गया, फिर 2 2 4, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और 3 1 4 1 5। देखिए D1 प्लस D2 बराबर हो जाएगा कितना 50 41 अंडर रूट में 50 41 5 4 9 1 10 कितने का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, आप गुणनखंड कर लेंगे या यही हमारा आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में यही आंसर दिया है, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, और अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।